किसी लड़की के साथ चुमा लेते हुए वीडियो वायरल कर दे रहा है लोग एआई के एडिटेड से। इतने लोगों के लिए मनीष आवाज उठा रहा है, तो इससे हिंदुओं का भला हो रहा है कि नहीं। जब मनीष कश्यप ने प्रशांत किशोर जी का दामन थामा तो मनीष तो ऑटोमेटिक गांधीवादी हो गया। और आपको लग रहा है कि नहीं बिहार में बदलाव ला सकते हैं, तो बिल्कुल हमारे पास थर्ड फ्रंट है। हम लोग प्रशांत किशोर जी के साथ मदद करने का काम करेंगे। तब बताइए बुढ़ापा में नरेंद्र मोदी चुमा लेते चले ना औरत को, अब यह काम बच गया ना, वो प्रधानमंत्री है। करते कहाँ है लोग कार्रवाई न। अब आपको हम बता रहे हैं, योगी जी जो संत शिरोमणि है, उनको एक लड़की का कमर पकड़ के एक फोटो वायरल किया गया था। महात्मा गांधी का अपमान ही करवाना रहता मनीष कश्यप को, तो बापू सभागार में मनीष कश्यप जाकर के हुंकार भरते। जनसुराज में मनीष कश्यप के शामिल होते ही कई सारे वीडियो वायरल किए जा रहे हैं और मनीष कश्यप पर महात्मा गांधी के अपमान का आरोप भी लगाया जा रहा है। अब इस मामले को लेकर नागेश सम्राट जी से बात करेंगे। नागेश सम्राट जी, क्या लगता है आपको? देखिए, आज के दुनिया में किसी के बारे में कुछ भी चलाया जा सकता है। मनीष कश्यप अगर जब ये पहले का वीडियो आज एडिट करके एआई के द्वारा चलाया जा रहा है, तो इसके ऊपर आप क्या ही कर सकते हैं। अब मनीष कश्यप का सलमान खान की तरह बॉडी बनाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, किसी लड़की के साथ चुमा लेते हुए वीडियो वायरल कर दे रहा है लोग एआई के एडिटेड से। तो इस विषय को सब कुछ समझ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन गाँव समाज में जो लोग फ़ोन से ज़्यादा दूरी बना करके रखते हैं, वो लोग को ये चीज़ समझना होगा कि आपके घर के बेटों को कैसे अपमानित करवाने का कुछ लोग काम करते हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से आप अगर चाहिए कि हम किसी को अपमानित कर दें, तो उसका आपके पास पुख्ता सबूत होना चाहिए। अब ये नहीं कि पुराने वीडियो को आप एडिट करिए और उसके ऊपर कुछ कटाक्ष करिए, यह सही नहीं है। आपको लगता है कि लोग कमेंट कर रहे हैं, तस्वीर डाल रहे हैं कि मनीष कश्यप जो हैं, क्या अब हिंदुत्व के मुद्दे को उठाएंगे? देखिए, एक बात बताइए, इतने जगहों पर भ्रष्टाचार हो रहा है, इतने लोगों के लिए मनीष आवाज़ उठा रहा है, तो इससे हिंदुओं का भला हो रहा है कि नहीं। इससे वो समाज जो जहाँ पीड़ित होकर के जहाँ जा रहा है, उससे भला हो रहा है कि नहीं। और जो लोग आज कह रहे हैं कि गांधीवादी विचारधारा के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं कि मनीष कश्यप गांधी को अपमानित करने का काम किए, तो आज प्रशांत किशोर जैसे पार्टी में जो गांधीवादी विचारधारा को लेकर चलते हैं, जब मनीष कश्यप ने प्रशांत किशोर जी का दामन थामा, हाथ पकड़ के मजबूत करने का, साथ देने का वचन निभाया, तो मनीष तो ऑटोमेटिक गांधीवादी हो गया। अगर मनीष कश्यप विरोध आप कह रहे हैं कि आप विरोध करता है मनीष कश्यप गांधी जी का, तो यहाँ विरोध कहाँ रह गया? यहाँ तो प्रशांत किशोर जी एक गांधीवादी विचारधारा में उसको शामिल करने का काम किए हैं। आप अपने बातों से किसी को डिमोरलाइज कर सकते हैं, गलत बोल सकते हैं, लेकिन जो उसके विचार अंदर है, जो अच्छे विचार है, उसको आप कैसे शामिल लाइएगा? सामने तो वही इंसान ला सकता है ना जिसके अंदर वो विचार है। लेकिन अब तो एक प्रशांत किशोर का वीडियो भी वायरल किया जा रहा है, जिसमें मनीष कश्यप प्रशांत किशोर के बारे में बहुत कुछ कहते नजर आ रहे हैं। अब ये वीडियो पे क्या? देखिए, मनीष कश्यप का जो बात है, जहाँ तक भी हर कोई पार्टी विषय से अलग रह करके अपनी बात को रखता है। जो राजनीतिक विषय थी उस विषय पे मनीष ने बात को रखा। प्रशांत किशोर जी का अपमान क्यों कोई करेगा? प्रशांत किशोर जी को उसको समझने का समय मनीष लिया, समझा मनीष कश्यप को, उसकी बातें अच्छी लगी, प्रशांत किशोर जी की बातें अच्छी लगी। और उसके बाद मनीष ने सोचा कि नहीं, ये इंसान अच्छा काम कर रहे हैं बिहार में, ये इंसान के साथ हम लोग को मिलकर के मजबूत इरादे के साथ बिहार को बदलने का प्रयास करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि प्रशांत किशोर जी हर वे में गलत ही होंगे। बहुत लोग उनको गलत चीज़ों से भी वाक्य से संबोधित कर रहे हैं। कोई केजरीवाल कह रहा है, कुछ और कह रहा है, उस पर हमें नहीं जाना है। अगर वो इंसान एक मजबूत इरादे लेकर के चले हुए हैं और आपको लग रहा है कि नहीं बिहार में बदलाव ला सकते हैं, तो बिल्कुल हमारे पास थर्ड फ्रंट है। हम लोग प्रशांत किशोर जी के साथ मदद करने का काम करेंगे। मनीष कश्यप ने जो बातें पहले बोली होंगी, आपको लग रहा होगा ये पहले बोली होंगी, तो पहले के दृष्टिकोण को देखते हुए बोला होगा। लेकिन धीरे धीरे इंसान को समझने में समय लगता है। जब सामने वाला इंसान को मनीष ने परखा, समझा कि नहीं ये इंसान कुछ तो कर रहा है। मनीष कश्यप को बहुत लोग पहले क्या बोलते थे, लेकिन जब मनीष कश्यप लड़ाई लड़े और लोगों के लिए खड़े उतरे, तो लोगों ने कहा कि नहीं मनीष कश्यप भाई बंदा अच्छा है, लड़ाई लड़ता है लोगों के लिए। तो आप परसेप्शन किसी के लिए क्षण भर में क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उस परसेप्शन को पूरा फुलफिल नहीं कर पाइएगा आप कि वो बंदा ऐसा ही होगा। लेकिन तो आप खुलेआम कह रहे हैं एआई का इस्तेमाल किया गया और जानबूझकर छवि को नकारात्मक बनाने के लिए इस तरह के वीडियो बनाए जा रहे हैं मनीष कश्यप। लगातार ये चीज़ है, एआई के द्वारा एडिटेड बहुत सारे ऐसे वीडियो होते हैं। कभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे, नरेंद्र मोदी जी को किसी लड़की को चुमा लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। तब बताइए बुढ़ापा में नरेंद्र मोदी चुमा लेते चले ना औरत को, अब यह काम बच गया ना, वो प्रधानमंत्री हैं। तो मानसिकता, संकीर्ण लोगों की मानसिकता या छोटी चंद व्यूज़ के लिए लगता है ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह से वीडियो में छेड़छाड़ करके किसी बड़े फिगर और लोकप्रिय फिगर को खराब करना चाहते हैं। करते कहाँ हैं लोग कार्रवाई न। अब आपको हम बता रहे हैं, योगी जी जो संत शिरोमणि हैं, उनको एक लड़की का कमर पकड़ के एक फ़ोटो वायरल किया गया था, अर्धनग्न वो फोटो था। तो हमने उस फोटो पे आवाज़ उठाया वीडियो के माध्यम से कि कैसे आप लोग हैं जो ऐसे व्यक्ति का भी अपमान करते हो और सरकार इस पे कानूनी कार्रवाई नहीं करता है। उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो शायद वो उत्तर प्रदेश की घटना थी, वो
लोग पकड़े गए थे जो ऐसा फ़ोटो वायरल किए थे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान में आप जानबूझ करके घुस जाइए कि नहीं उसको बदनाम करना है। तो अब तो AI का ज़माना है, आप किसी के साथ आवाज़ डबिंग कर सकते हैं, किसी के साथ किसी का फ़ोटो चिपका सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। तो इतने पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोगों में मानसिकता है कि वो समझ सकते हैं। और मनीष कश्यप कहीं महात्मा गांधी का अपमान नहीं किया है। मनीष कश्यप ने सदैव सम्मान, अगर महात्मा गांधी का अपमान ही करवाना रहता मनीष कश्यप को, तो बापू सभागार में मनीष कश्यप जा कर के हुंकार भरते। सोचने वाला बात है, सोचिएगा, विचार प्रकट करिएगा आप लोग। सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचे थे बापू सभागार में। किस लिए पहुँचे थे? मनीष कश्यप के आह्वान पे पहुँचे थे। तो मनीष कश्यप के पास तो और भी जगह था, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल था, रविंद्र भवन था, कहीं भी कर सकते थे। लेकिन बापू सभागार ही क्यों? बापू की प्रतिमा के पास ही क्यों हज़ारों लोगों ने फ़ोटो खिंचवाया? ऐसा नहीं है। आप कुछ बोल करके किसी को अपमानित कर सकते हैं, लेकिन जो हृदय में है, जो लड़ाई लड़ा है इस देश के लिए, उसका तो थोड़ा बहुत तो सम्मान लोग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन ऐसे आपको नहीं लगता है जो लोग प्रिय चेहरे हैं मनीष कश्यप, जानबूझकर उनकी छवि के साथ ऐसा खिलवाड़ करके लोग सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना चाहिए? ये नया नहीं है, ये नया नहीं है। मनीष कश्यप जब नाम अच्छा हुआ, मनीष कश्यप का बदनाम करने का भी लोग प्रयास किए हैं। लेकिन खैर, जिसका नाम हुआ है वही बदनाम हुआ है। आप कितना भी आलोचना करते रहिए, जो अपने कर्म से जाना जाता है उसको उसके कर्म से जाने जाएंगे। मनीष कश्यप का जो कर्म है सारा दुनिया देखा हुआ है, मनीष कश्यप का सारा संघर्ष वो सारा दुनिया देखा हुआ है। तो चंद आप गलत वीडियो वायरल करके कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। हाँ, व्यूज़ के लिए, कटाक्ष करने के लिए, राजनेताओं के अंदर भ्रम फैलाने के लिए आप कुछ वीडियो बना करके उल्टा सीधा कर सकते हैं। एक व्यक्ति मनीष के महात्मा गांधी का अपमान पे FIR करवाया था, आपको पता होगा। उसका क्या रिजल्ट निकला? क्या रिजल्ट निकला आपको पता है? न्यायपालिका के द्वारा उस केस को खारिज कर दिया गया पूरे तरीके से। आखिर क्यों? मनीष का कोई एविडेंस नहीं था उस वीडियो के माध्यम से, जो आप लोग आज AI के द्वारा वायरल कर रहे हैं और जिस पे केस हुआ था। तो मनीष ने कभी महात्मा गांधी का अपमान नहीं किया। आप यह गलत बोल करके अपमान कर रहे हैं। चलिए, मनीष कश्यप ने कभी भी महात्मा गांधी का अपमान नहीं किया, ना ही मनीष कश्यप बदले हैं। मनीष कश्यप गरीब, मजदूर और दबे हुए वर्ग की आवाज़ उठाते हैं, ये नहीं दिखता। पर मनीष कश्यप हिंदुत्व पर बोलेंगे कि नहीं, राष्ट्रवाद पर बोलेंगे कि नहीं, ये आप कैसे पहले ही डिसाइड कर सकते हैं। जिन लोगों को लगता है कि वे तमाम मुश्किलों को पार करके मनीष कश्यप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उनकी छवि को खराब करके अपना TRP बढ़ा लीजिए। पर जान लीजिए कि कहीं ना कहीं जो कुछ भी हो रहा है उस पर पूरे बिहार की जनता की नज़र है। और बिहार की जनता को पता है कि मनीष कश्यप किसी भी परिस्थिति में न बदलेंगे, न डिगेंगे, न डरेंगे, न टूटेंगे, फिर उसी तेवर के साथ बिहार के लोगों की आवाज़ उठाएंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।